लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के पेश नज़र मजीद पाबंदियां आई। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तमाम तमीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आई। कौमी सतह के तमीराती कामों की इजाज़त होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान में दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी। ईंटों के भट्टों, फर्नेस इंडस्ट्री के काम पर दोनों शहरों में बंदिश। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 4 बजे तक काम की इजाज़त है। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अस्पताल में ओपीडी को रात 8 बजे तक खुली रखने का इम्कान है। तमाम फैसलों का इतलाक आज से 24 नवंबर तक होगा। फार्मेसी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स, आटा चक्की, तंदूरों का इस्तिस्ना होगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम करवाया जाए। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए 10 साला पॉलिसी दी है। खुद अदालत जाकर जज साहिब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर समेत दीगर शहरों में AQI खतरनाक हद तक है। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का रोग। फ़ज़ा में बदस्तूर जहरीला धुआं शामिल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 868 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में AQI 556 तक पहुंच गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। नमाज इस्तिस्का की अदायगी के बाद इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मोक में खातिर ख्वाह कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। मसनूई बारिश की मुकामी टेक्नोलॉजी कामयाब तजुर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलम और गुजर खान में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलम और गुजर खान में बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत बरामद होने का भी इम्कान है। मौसमी बारिश से स्मोक में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मौसमी बारिश की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। आपकी मेहनत, लगन, काबिलियत से सुबह पंजाब की एक नई तारीख रकम की पूरी कौम आप पर फख्र करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। एहसास अदारों के दफातर पर हमले के मनसूबाबंदी नाकाम। इंसादी दहशतगर्दी विंग और CTD की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल ख़वारिज के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद भी बरामद। अल ख़वारिज ग्रोह के दहशतगर्दों को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द नूर वली मसूद ग्रुप से राब्ते में थे। तफ्तीशी ज़राए। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोधा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी और सिविल हुकाम, फौजियों, जवानों, शोधा के रिश्तेदारों, अहले खाना की और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। 28 साला मेजर मोहम्मद हसीब का ताल्लुक ज़िला रावलपिंडी से था। 38 साला हवलदार नूर अहमद ज़िला बारखान के रहायशी थे। दिफाई वतन में जवानों की अजीम कुर्बानियाँ हमारे जज्बे और ईमान को तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान 2022 में सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। पाकिस्तान को सैलाब के बायस $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। मुश्तरका कोशिशों से आइंदा नस्लों को महफूज बनाना होगा। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का बाकू में सकाफती वरसा और मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर डायलॉग से खिताब। पाक आर्मी का देवसाई स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ज़मीनी टीम ने तमाम 15 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी की ज़मीनी टीम शदीद बर्फबारी में मुसाफिरों तक पहुंचने में कामयाब।
मुसाफिर दो गाड़ियों में गलतफहमी में बजरिया देवसाई करदू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिर देवसाई में फंस गए थे। मुसाफिरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। मुसाफिरों के अहल खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक आर्मी ने अपील पर फौरी हवाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक आर्मी की ज़मीनी टीम ने इंतहाई सर्द और बर्फबारी के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। मुसाफिरों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू किया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांग ली है। कवानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात देना होंगी। आईसीसी ने भारत को पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। आईसीसी के भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ईमेल आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर भारत से मुतालिक हतमी फैसला करना होगा। पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज न हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में 9वीं टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के न आने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। पाक भारत मैचेस न होने से भारतीय बोर्ड के नुकसान का तखमीना $10 करोड़ है। वज़ारत दाखिला ने पीटीआई को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने के लिए खत लिख दिया। दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वीपीएन इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। वीपीएन को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी वीपीएन को इन वजूहात की बिना पर बंद किया जाए। वज़ारत दाखिला के खत का मतन। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। वीपीएन का ब्लॉक शुदा गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाना इस्लामी और मुआशरती कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की शरई लिहाज से इख्तियार है कि वो बुराई तक रसाई का सद्देबाब करे। गैर अखलाकी और तौहीन आमेज मवाद तक रसाई को रोकने या महदूद करने के लिए इक़दाम करना शरीयत से आमहंग है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी। और सुप्रीम कोर्ट अब भी आज़खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब आज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने इसादे दहशतगर्दी पर आज़खुद नोटिस केस के मुकदमे को निपटा दिया। वफाकी मुहतसब यासमीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में वकील वफाकी मुहतसब को जवाब के लिए मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किया कि हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना के बावजूद वफाकी मुहतसब मुकदमा चलाती रही। हुक्म इम्तना के बाद मुहतसब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंतखिल ने कहा कि यासमीन अब्बासी अब वफाकी मुहतसब नहीं रहे। मौजूदा वफाकी मुहतसब को नोटिस कर दें, वो आकर बता दें कि अदालत का वकील वफाकी मुहतसब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म। समात मुलतवी गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम की रिकवरी केस की समात में अदालत ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली है। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर आज़खुद नोटिस निपटा दिया। एक हफ्ते में 24 अशिया महंगी, 6 सस्ती। 21 की कीमतें मुस्तहकम। मुल्क में महंगाई की शरह में 0.55% मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। लहसुन 27 रुपये, टमाटर 23 रुपये, अंडे 16 रुपये फी दर्जन महंगे। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 136 रुपये बढ़ गई। चीनी, घी, दाल मसूर, प्याज, बीफ, मटन भी महंगा। दाल चना, दाल माश, मुर्गी, आटा सस्ता हो गया। डस्का में खाला के हाथों बहू के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। इब्तदाई तहकीकात में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। गुजरावाला की रिहायशी ज़ारा की शादी 4 साल कबल खालाजाद कदीर से हुई। सऊदी अरब में मुकीम कदीर शादी के बाद पैसे बीवी के अकाउंट में भिजवाने लगा तो सास ने झगड़े शुरू कर दिए। बहू के किरदार पर इल्जामात लगाकर तलाक दिलाने की कोशिश की। नाकामी पर बेटी के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। लाहौर के रिश्तेदार नौजवान नबीद को इटली भिजवाने का लालच देकर साथ मिलाया। मुल्ज़िमान ने ज़ारा को चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया।